स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार सामयिकी प्रश्न कोश के बारे में। तो इसमें जो बिहार से है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का है उसका इसमें संकलन किया गया है बिहार स्पेशल में, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। ये आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की इससे संभावना है। तो आप लोग क्वेश्चन देखकर ही समझ जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट है वीडियो का वो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उसका कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं दिया गया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है केवल आपका रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, क्योंकि अब जो समय बचा हुआ वो केवल और केवल रिवीजन का ही बचा हुआ है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स है करीब 1 साल का है। ठीक है, और जो की है इसमें इंपॉर्टेंट संकलन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका बरौनी बेगूसराय में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरौनी अगर जिला पूछे, ये अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो बरौनी, जिला पूछेगा तो बेगूसराय। नेक्स्ट आइए दूसरे क्वेश्चन में, पूरा हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट आइए पूछ रहा है कि दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये कर्मनासा की सहायक नदी दुर्गावती पर है। कर्मनासा की सहायक नदी दुर्गावती है, उसी पे ये दुर्गावती बांध बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नवंबर 2021 का ही है। तो ये हो जाएगा वैक्सीन मित्र, आंसर इसका हो जाएगा वैक्सीन मित्र। नेक्स्ट आइए, बुरा नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे अगर इसका जिला का बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर के जिलों में इसका 289वां नंबर पे है ये। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये हो जाएगा 13वां स्थान इसने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये आंसर हो जाएगा गया। और राष्ट्रीय स्तर पे इसका रैंकिंग हो जाएगा 206वां। नेक्स्ट आइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, और इसका राष्ट्रीय रैंकिंग है 44। ये सब है, इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा। यही वजह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बिहार से बन रहे थे वो मैं इसमें करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे जो 1 या 2 क्वेश्चन आने की एकदम 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपौल, और राष्ट्रीय रैंकिंग है इसका 7वां पूर्वी जोन में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो ये हो जाएगा मुंगेर, और राष्ट्रीय रैंकिंग में ये दूसरे स्थान में है। जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर गंगा किनारे में जितने भी शहर हैं उसमें मुंगेर जो है वो दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा, कौन सा शहर है। तो ये हो जाएगा सोनपुर। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका सुपौल। चलिए अब नेक्स्ट आइए, वो स्वच्छ सर्वेक्षण वाला हो गया। अब नेक्स्ट आइए, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी सुशासन सूचकांक जिसमें ग्रुप बी के तहत बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 6वीं रैंक इसको
प्राप्त हुई है और अंक किसको मिला है 4.624। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में इसको प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है कि सुशासन सूचकांक में 10 क्षेत्रों पर आधारित बिहार को किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो उसमें 10 क्षेत्र में से कोई भी 4 क्षेत्र दे देगा, उसमें से पूछेगा किस में प्रथम स्थान हासिल हुआ। तो ये आपको याद रखना है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए, वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया, यह किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुंगेर से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा IGMS पटना में, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में। नेक्स्ट आइए, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसमें 5 जिले जो हैं बिहार के शामिल किए गए थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक अपनाया है? तो ये हो जाएगा आंसर तेलंगाना ने बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाकर अपने राज्य में चुनाव करवाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है ये, दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई है, उसका नाम क्या है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई है, इसका नाम है जीफ हेल्थ ई क्लिनिक। जीफ हेल्थ ई क्लिनिक, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा भोजपुर में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है ये, पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव करने वाला देश का कौन सा हाईकोर्ट बन गया? तो ये 5वां बन गया है कि पटना हाईकोर्ट ने अपनी जो कार्रवाई है वो यूट्यूब पे अब लाइव करता है। तो ये करने वाला ये 5वां राज्य, इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश ने किया था। तो ये सभी आपको 5 राज्य याद करना है। कौन कौन से हैं ये 5 राज्य? तो बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ये, नवंबर दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये जमुई से विधायक हैं। और किस पार्टी के विधायक हैं? तो याद रखिएगा ये बीजेपी के विधायक हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये हो जाएगा आंसर ये बिहार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार। देखिए, इसमें हम बिहार करवा रहे हैं इसलिए आपको पकड़ में आ जा रहा है, लेकिन जब यही डायरेक्ट आप नहीं पढ़े रहिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तब आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। तो इसका क्या है? इसके तहत किन 6 अतिरिक्त NIPER को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात, हाजीपुर बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम और रायबरेली उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हाजीपुर बिहार को याद रखिएगा। इसमें 6 NIPER की जो संस्थान है वो हाजीपुर बिहार में है, इसको भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए,
दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी में बिहार सरकार ने कमला नदी पर बैराज का निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद और गया में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों जिलों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल के खनन को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, रोहतास में। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है खनिज से संबंधित, खनिज संसाधन से, तो इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट आइए, 11 नवंबर 2021 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा डॉक्टर शंकर नाथ झा को। ये हमेशा एकदम याद रखिए, डॉक्टर शंकर नाथ झा को। नेक्स्ट आइए, 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 हेतु बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 लोगों को चुना गया पद्म पुरस्कार के लिए, और इन लोगों को जो दिया गया था वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से थे? तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में बताया गया है। तो वर्ष 2022 हेतु पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित बिहार की हस्तियां कौन कौन है? तो ये हो जाएंगे सैबल गुप्ता मरणोपरांत और आचार्य चंदना जी। तो आचार्य चंदना जी, ये वाला जो आपका था बीपीएससी एओ में पूछ चुका है अभी, जो 20 अगस्त को हुआ था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। अब तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा। नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये याद रखिएगा, मिथिला मखाना कर दिया। पहले ये बिहार मखाना था, अब मिथिला मखाना इसका नाम बदल करके कर दिया है जीआई टैग में। ठीक है, तो अब पूछेगा कि निम्न में से किसे जो है बिहार के जीआई टैग मिला है? तो अगर उसमें ऑप्शन रहेगा बिहार मखाना, मिथिला मखाना, तो दरभंगा मखाना, या फिर और कोई ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, दरभंगा मखाना कोई मार देंगे, कोई बिहार मखाना। देखिए, जो नाम रजिस्ट्री होता है जिस नाम से, वही नाम आपको याद रखना है। तो ये किस नाम से रजिस्ट्री हुआ है? तो ये मिथिला मखाना के नाम से रजिस्ट्री इस बार हुआ है। नेक्स्ट है, ये नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो ये हो जाएगी अद्धा कुमारी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 8 नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो ये हो जाएगा अद्धा कुमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये, यहाँ पे बुरा, नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया को चुना गया है। तो ये 21 वर्षीय हैं अनुष्का को, याद रखिएगा, अनुष्का को 21 वर्ष की उम्र है इनकी। अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम उम्र की पंचायत सदस्य चुने वाली जो अनुष्का है वो किस पंचायत से चुनी गई हैं? तो यहाँ पे याद रखिए, कुशहर पंचायत शिवहर से। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए, यहां पे बोल रहा है, 1 मिनट, हाँ चलिए इसमें आइए, नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कि हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा फाइलेरिया को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया को जो है बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी के दौरान इसको खत्म करने का ये निर्णय लिया गया है। तो ये जो थेरेपी है किसके लिए है? तो फाइलेरिया के लिए। ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? तो ये औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहां बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा बक्सर में। ठीक है, बक्सर, इटाढ़ी के बैरी और कैमूर, मोहनिया के सिंधरिया में। तो 1, 2, 3, 4 जगह। नेक्स्ट आइए, नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आप लोग को आ चुका है क्वेश्चन, ये बिहार में, बिहार का जो मंडप था उसको पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आइए,
40वें IITF साझेदार राज्य पार्टनर स्टेट के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो इसमें भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है 40वें IITF फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो इसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड को जो है स्वर्ण पदक मिला है फोकस राज्य के तौर पे। नेक्स्ट है ये सत्र 2021-22 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NIT पटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सितंबर 2021 से बिहार में प्रत्येक माह की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो ये सितंबर की प्रत्येक 21 तारीख को जो है 21 सितंबर को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? तो मंदार जो पहाड़ है वो बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बुरा सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा रचित राज, जो कि कैमूर बिहार का है। ये देश का पहला किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति बन गया है रचित राज, जो कि कैमूर बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये हो जाएगा 20वां, और ये जो है अंतिम है। जितने छात्र 20 राज्य का इसमें सूचकांक बना था, जिसमें कि इसका अंतिमवां स्थान है। नेक्स्ट है तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बड़े राज्य में अगर खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे पूछेगा तो गुजरात, और अंतिम स्थान यानी कि 20वें स्थान पे बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 बेसलाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? तो ये पहला ही इसका संस्करण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, MPI 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए, 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 14। नेक्स्ट आइए, बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है, तो हम सभी जानते हैं कि एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है जो कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट आइए, बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 32 बाघों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा IIT पटना, जिसका कि 51वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंजीनियरिंग में 21वां और रिसर्च में 47वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आइए, NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला नगर वन यानी कि सिटी फॉरेस्ट ब्रह्म वन किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये हो जाएगा गया में। इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला ये सिटी फॉरेस्ट बन रहा है जिसका नाम है ब्रह्म वन। ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये गया में। नेक्स्ट आइए, 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो ये है सारण में जो है वो गंगा नदी के किनारे इंटर मॉडल टर्मिनल यहाँ पे बनाया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पे। तो ये सारण जिला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कि सितंबर 2021 में बिहार का कौन जिला देश का प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है? यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय बोल रहा है, तो याद रखिएगा पूर्णिया जो है
ये पहला जिला, देश का पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। तो ये सब जो है कम से कम इसको आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चक बिहार। तो पूछ सकता है कि चक बिहार का जो है सॉफ्टवेयर, इसका निर्माण किसने किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। दोनों क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 25 फीट। जो शताब्दी स्मृति स्तंभ है इसकी जो है वो 25 फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट आइए, बिहार की गंगा जल उद्वह योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 3 जिले हैं, राजगीर, गया और नवादा में। इसमें गंगा जल का जो है पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे इन तीनों जिलों में पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए 50 लाख आबादी से सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा, 50 लाख से तो ज़्यादा है ही, लेकिन अगर उसमें से बोलेगा कि 50 लाख में से सबसे ज़्यादा किस में है आबादी, तो पहले नंबर पे राजस्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार है। याद रखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार है। नेक्स्ट आइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो अब इसमें 50 लाख से कम है तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे हरियाणा। नेक्स्ट आइए, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना, बिहार में। नेक्स्ट आइए, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया में। तो ये उड़ान योजना के तहत पहला हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर पूछ सकता है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो याद रखिएगा सुपौल के कोसी नदी पर है। ये सुपौल जिले में है और कोसी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक, यानी कि 2025 तक जो है वो सभी घरों में निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा इसका इंड डेट कब है, तो 2025 तक। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 2 जिले हैं, याद रखिएगा, जमुई और दूसरा है बांका। बांका में सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा ये जो है बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 100 मेगावाट का 2 सौर ऊर्जा संयंत्र इन 2 जिलों में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये नंदलाल शर्मा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा डोभी गया में। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है डोभी गया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा स्लोगन क्या है? तो चार्मिंग चंपारण। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एजुकेशनल टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों का चयन किया। इनमें बिहार के कौन से स्थान शामिल हैं?
तो यहाँ पे बिहार के जो स्थान है वो नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। नेक्स्ट आइए, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है विज्ञान रत्नाकर। ये जो है ये आपकी मैथिली की भाषा में निकाला गया है, विज्ञान रत्नाकर। नेक्स्ट आइए, सबौर श्री और सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किस फसल की 2 किस्में हैं? तो ये धान यानी कि चावल की ये किस्में हैं, याद रखिएगा, सबौर श्री और सबौर सब, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि ये किसकी जो है वो विकसित फसल है, तो ऑप्शन दे देगा धान की, गेहूं की, मटर की, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये धान की है। चलिए नेक्स्ट आइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं? तो इसमें 6 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा है। नेक्स्ट आइए, मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम और दूसरे स्थान पे रहा? तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अब देना शुरू कर दिया है बीपीएससी ने। तो याद रखिएगा, मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का जो है वो प्रथम जिला मधुबनी है और दूसरा दरभंगा। तो अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किस जगह किया जाता है, तो मधुबनी में, और दूसरे स्थान पे दरभंगा आएगा। ये बिहार का बात है। नेक्स्ट आइए कि जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आइए, हाल ही में मिक्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो ये हो जाएगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आइए, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका है गया में, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये गया में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जिले से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा बांका कारागार से। बांका कारागार से भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री हो गया, ग्रामीण लग गया है यहाँ पे अलग से, यहाँ पे डी से डिजिटल, डीआई से डिजिटल, एस से साक्षरता और ए से अभियान यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आइए, बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा? तो ये हो जाएगा ई संबंधन पे। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है ये कि बिहार में जब आप निजी विद्यालय खोलिएगा तो आपको मान्यता लेने के लिए पहले ई संबंधन पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जांच करके ही आपको मान्यता दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बक्सर में। नेक्स्ट आइए, बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई पारिवारिक आय सीमा क्या है? तो ये जो नई पारिवारिक सीमा आय है ये 3 लाख का है। 3 लाख का जिनका आय पारिवारिक सीमा है, तो ये 3 लाख की जो है छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया है?
तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को। नेक्स्ट आइए कि अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत किया है। तो इसमें क्या है कि बिहार की जो सब्जियों को बेचने के लिए ई रिक्शा पर मतलब सब्जी वहाँ पे बेचा जाएगा, उसी को नाम दिया गया है तरकारी एक्सप्रेस। तो उसमें क्या है कि ई रिक्शा पे सब्जी रहेगा और वो जगह जगह घूमकर सब्जी बेचेगा। तो इसकी शुरुआत की गई है पटना में, इसका नाम है तरकारी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन हुआ है। इसमें 2 जिले हैं, दरभंगा और गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे था जितने भी इंपॉर्टेंट संकलन थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का अगर कोई वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाया हूँ, ये 67th बीपीएससी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें करीब 45 से 46 क्वेश्चन बिहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स से मिला करके आता है। तो जिसमें ये मैं करंट अफेयर्स का जो है करवा दिया हूँ, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट जो है और करीब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 600 कम क्वेश्चन जो है वो मैं करंट अफेयर्स का करवा दूँ, ताकि कि आपका इससे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस करवाए हुए सीरीज से ही आपका आ जाए और आपको 45 क्वेश्चन में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हमारी सीरीज के द्वारा आ जाए, ताकि आप आसानी से बीपीएससी के पैटर्न को आप फॉलो करते हुए एग्ज़ाम निकाल सकें। तो इस तरह से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही इसका जो आगे का सीरीज़ है वो जल्द ही मैं लॉन्च करूंगा और जल्द ही ये वीडियो अपलोड करके मैं सारा ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा। 45-46 क्वेश्चन करीब कि जो इसमें मेरा टारगेट है कि ये बिहार स्पेशल से आएगा, तो उससे मैं सारे क्वेश्चन मैं सही कर सकूं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार अगर हो सके तो रिवीजन करके पढ़ भी लीजिएगा वीडियो के माध्यम से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो सकेगा। चलिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल के रूप में बिहार परिदृश्य से राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर इसमें एक हम नज़र डालेंगे। और ये जो है करंट नोट्स है और बिहार करंट अफेयर्स का नोट्स है और ये करीब 8 से 9 महीने का है, ठीक है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बीपीएससी के पैटर्न पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सब टॉपिक में सब में कुछ कुछ तथ्य जो है वो सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ताकि जब ऑप्शन ई का आए चुनने में तो आपको आसानी हो कि इसमें से एक से ज़्यादा होगा या केवल एक ही आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ये, और आप लोग सभी लोग को अब पता चल गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा इसमें कलेक्शन है। तो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि बिहार का जो इम्पोर्टेंस है वो बीपीएससी में आप सभी लोग को पता है कि क्या है। तो चलिए, यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा सब में देख लेंगे और बहुत अच्छा है। और इससे आपका क्या होगा कि 8 से 9 महीने का जितना भी घटनाक्रम है बिहार का, वो सभी आपको रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, जयनगर कुर्था रेल लाइन। तो ये जो जयनगर है ये मधुबनी जिला में बिहार में है और कुर्था नेपाल तक ट्रेन सेवा ये प्रारंभ की गई है अप्रैल 2022 में। और इसका उद्घाटन जो है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और इसका उद्घाटन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। और यह रेलखंड अभी 34.90 किलोमीटर लंबा है और इसका जो प्रोजेक्ट है वो पूरे रेल नेटवर्क का 68.72 किलोमीटर है, यानी 68.72 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और ये लंबे जयनगर बिजलपुर बर्दीबास परियोजना का ये एक भाग है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। वर्तमान में इस रेलखंड पर 2 डेमो ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, यानी कि एक्सप्रेस नहीं है, ये डेमो ट्रेन है और संचालित की जा रही है, जिनकी आपूर्ति कोंकण रेलवे ने की है। ये दोनों डेमो ट्रेनों की आपूर्ति जो है वो कोंकण रेलवे ने की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो ये है पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है 29 मार्च 2022 को। और ये पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार गया जिले की
तेलारी पंचायत को प्राप्त हुआ है। अगर जिला पूछेगा श्रेष्ठ किस जिले को, तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण, और पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत कौन सा है, तो वो हो जाएगा गया जिला का तेलारी पंचायत। और यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के तहत आती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ये निर्यात तैयारी सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग 22वीं थी तथा स्कोर जो था ये 32.06 है, जबकि यही सूचकांक में 2020 में बिहार की रैंकिंग 30वीं थी। 25 मार्च 2022 को ये जारी किया गया। नेक्स्ट है ये इस रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि निर्यात में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। नेक्स्ट है ये सूचकांक 2021 के अनुसार भू आबाद लैंड लॉक्ड राज्यों में बिहार का 10वां स्थान है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है। अगर पूछेगा कि लैंड लॉक्ड राज्यों में बिहार का स्थान केमा है, तो ये हो जाएगा 10वां स्थान। भू आबाद राज्यों की श्रेणी में हरियाणा शीर्ष पर है, हरियाणा जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट है ये बिहार स्टार्टअप कंक्लेव 2022। तो बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना में बिहार स्टार्टअप कंक्लेव का उद्घाटन 12 मार्च 2022 को किया। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद अब शहनवाज हुसैन को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस कंक्लेव का आयोजन पटना ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई थी। तो एक चीज़ है कि अगर पूछ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल रहा है कि बिहार स्टार्टअप कंक्लेव का उद्घाटन पटना में किसने किया, तो उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। एक है कि बिहार में स्टार्टअप नीति की घोषणा कब की गई थी, तो वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है ये फ्रॉग वॉक ऐप क्या है। तो ये फ्रॉग वॉक ऐप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मार्च 2022 में फ्रॉग वॉक ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप का निर्माण खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। इस ऐप का उद्देश्य छोटे कामगारों जैसे हलवाई, बढ़ई, नलसाज, प्लम्बर एवं पेंटर आदि के रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा कि फ्रॉग वॉक जो है वो किससे संबंधित है और इस ऐप का निर्माण किसने किया। तो इस ऐप का निर्माण खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया। और याद रखिएगा निर्मल देव को राज्य सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022। नेक्स्ट है ये बिहार भूमि सुधार। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है मार्च 2022 में। बिहार विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें मानचित्रों के उत्परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया। इससे हर बार भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अद्यतन किया जाएगा और इससे कानूनी विवाद कम होंगे। नेक्स्ट है ये 22 मार्च 2022 को बिहार स्थापना दिवस मनाया गया और ये जो था 110वां बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। और इसकी जो थीम थी, जो कि हर एग्जाम में आया है, बीपीएससी के एग्जाम में अभी जो हुआ था हाल ही में 20 अगस्त को, तो इसके थीम याद रखिएगा जल जीवन हरियाली। और अब जो आएगा 67th में वो पूछेगा कि केवां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये जो था 110वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। और यहाँ पे नोट कर लीजिए कब से 110वां, तो देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। तब से 22 मार्च को ही बिहार दिवस आयोजन माना जाता है। तो बिहार दिवस समारोह 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ, जिसकी नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग रहा। यानी जो इसका जो अरेंजमेंट था वो सभी शिक्षा विभाग ने किया था। नेक्स्ट है ये स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021। बिहार वर्ष 2021 के सूचकांक में 11वें स्थान पर है, जिस स्थान पर वह वर्ष 2020 में था। ठीक है, तो ये 2020 में जो था 11वें स्थान पे, उसी स्थान पे 2021 में है, यानी कि 11वें स्थान पे। और ये जो डाटा है आपका 8 मार्च 2022 को जारी किया गया। और बिहार को 4 श्रेणियों स्टार प्रदर्शन
बिहार को 4 श्रेणियों, जिसमें स्टार, प्रदर्शन, कैचिंग अप एवं अन्य में कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। तो सूचकांक में शीर्ष 3 राज्यों में कौन कौन से हैं, इसमें याद कर लीजिएगा। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में याद कर लीजिए, बिहार को तो 11वां रैंक मिला ही, लेकिन शीर्ष 3 रैंक में कौन है, तो शीर्ष 3 रैंक में जो है वो है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, पश्चिम बंगाल द्वितीय नंबर पे और उड़ीसा को तृतीय स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। और ये तीनों जो हैं वो स्टार श्रेणी में आते हैं। इनके अतिरिक्त गुजरात एवं महाराष्ट्र क्रमशः चौथे एवं 5वें स्थान पे स्टार श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है ये बोला है, बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा। तो बोध गया में ये बनाई जा रही है शयन मुद्रा में, याद रखिएगा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे ये बड़ी प्रतिमा है। तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और यह प्रतिमा जो है वो शयन मुद्रा में होगी और प्रतिमा जो है 100 फीट लंबी तथा 30 फीट ऊंची होगी। और प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रारंभ है और यहाँ पे फाइबर ग्लास द्वारा निर्माणाधीन यह प्रतिमा कोलकाता के मूर्तिकारों के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है ये मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया जो है बिहार का पहला जिला बन गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। तो बिहार के पूर्णिया जिले ने नव अस्तित्व फाउंडेशन स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया है 8 मार्च 2022 को और योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2021 में जिले के कसबा प्रखंड में शुरू किया गया था। ठीक है, प्रखंड में शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पे पूर्णिया जो है ये पहला जिला यहाँ पे बन गया है योजना को प्रारंभ करने वाला पूरी रूप से। नेक्स्ट है ये पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है बिहार के, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है ये प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने में बिहार दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। मार्च 2022 तक इस योजना के तहत सर्वाधिक बैंक खाता उत्तर प्रदेश में खोला गया था और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाला दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है ये एस सिद्धार्थ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव नियुक्त किए हैं। तो ये जो है 21 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव बिहार सरकार एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया है और एस सिद्धार्थ ने चंचल कुमार का स्थान लिया। ये 21 फरवरी 2022 का है न्यूज। नेक्स्ट है ये राजगीर जू सफारी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि 480 एकड़ में विस्तृत जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया, जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में किया गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया है। व्याख्या केंद्र में मानव के विकास क्रम, वन्य जीवों के जीवन चक्र से जुड़ी प्रतिमा स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है ये इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई। कौन सा फिल्म? तो द ओशियन बायोस्कोप। इस जू सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन आदि जानवर हैं। उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है ये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है। तो 13 से 18 फरवरी 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का विषय था थीम था गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 15 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई और यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत शुरू की गई योजना है। पायलट योजना के तहत योजना राज्य के सभी जिलों की
कम से कम एक पंचायत में लागू होगी। नेक्स्ट है ये बिहार शहीद दिवस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। यानी कि बिहार शहीद दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 15 फरवरी को। ध्यातव्य है कि इस तिथि को यानी कि 15 फरवरी को 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। एसपी गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने के भवन पर तिरंगा लहराने में सफल रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बिहार शहीद दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15 फरवरी। और किस लिए मनाया जाएगा? तो 15 फरवरी 1932 के ही दिन में मुंगेर में एक जिले में तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से शिकार हुए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में बिहार दिवस 15 फरवरी को अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट है ये बुरा प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन। प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर के उधना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई थी। 9 फरवरी 2022 को पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने जलथान सूरत क्षेत्र से संक्रैल खड़गपुर डिवीजन SIR तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि आसियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो बिहार की राजधानी पटना के आसियाना नगर मंडल को देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और पूरे बिहार में कुल 5.23 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने का जो योजना है वो किसने शुरू किया है? तो बिहार ने ही सर्वप्रथम ये योजना शुरू किया है और उसमें जो आसियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर सभी घरों में लग चुका है। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो ये याद रखिए, जगदीश प्रसाद मंडल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो जगदीश प्रसाद मंडल को। और यह पुरस्कार उन्हें पंगु नाम उपन्यास के लिए दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो बोल रहा है, अमित मिश्र द्वारा लिखित अंशु बनी पसरी जायब बाल कविता को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं पे दया शंकर सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये सभी चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा, अमित मिश्र और यहाँ पे एक जो था जगदीश प्रसाद मंडल, ये सभी का जो है आप लोग नाम याद रखिएगा। इन सभी को जो है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है ये बोल रहा है कि रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में साकिबुल गनी का 13 शतक। तो रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में साकिबुल गनी का 13 शतक है और यह बिहार रणजी टीम के बल्लेबाज हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मिजोरम के खिलाफ 13 शतक 341 रन इन्होंने बनाया था। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में ही 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और पूछेगा कि कितने रन बनाया था इन्होंने, तो 341 रन। किसके खिलाफ? तो मिजोरम के खिलाफ। इस मैच में गनी ने बबलू कुमार के साथ 538 रन की साझेदारी की, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। ध्यातव्य है कि साकिबुल गनी बिहार के मोतिहारी जिले से संबंध है। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें
बोल रहा है कि कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल। तो बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया और इस एक बर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता 77,000 TEU प्रतिवर्ष होगी। साथ ही पटना गायघाट से पांडु गुवाहाटी के लिए जल मार्ग 1 से पोत MV लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा जाएगा और पटना से पांडु तक जहाज पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए नया द्वार ये खोलेगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल किस पे बनाया जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में बनाया जा रहा है बिहार के सारण जिले में। नेक्स्ट है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के मनन कुमार मिश्रा जो कि गोपालगंज से संबंध रखते हैं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है जो कि बिहार से संबंध है, तो मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 31वें अध्यक्ष हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है ये अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। और बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री इनके होते हैं। बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। नेक्स्ट है ये मैथिली साहित्य लिल्ली रे का निधन। तो 3 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में निधन इनका हो गया। जन्म जो था इनका 26 जनवरी 1933 को हुआ था और इन्हें वर्ष 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है ये बिहार का पुनौरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहाँ पे है कि 3 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम सीतामढ़ी को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में इसे शामिल किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे पुनौरा धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया है। और बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है जो पुनौरा धाम के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए कि बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है और यह जो बाघ अभ्यारण्य है वो कैमूर जिले में खोला जाएगा। पहला जो आपको है पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, पश्चिम चंपारण अभ्यारण्य में है। नेक्स्ट है ये ध्यातव्य है कि वन विभाग द्वारा 26 मार्च 2020 को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ देखा गया था। वर्तमान में बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए जो कि हर बार पूछा हुआ है और पूछेगा इस बार भी 67th BPSC में। तो याद रखिए पद्म पुरस्कार 2022 बिहार के परिप्रेक्ष्य में 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2022 हेतु टोटल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें कि बिहार के 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और ये पद्म पुरस्कार जो है उन्हें पद्मश्री के रूप में दिया गया है। केवल पद्मश्री के कैटेगरी में ही बिहार के 2 हस्तियों को चुना गया है। इनमें पहला जो है वो शैवाल गुप्ता है जिनको मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिया गया, और दूसरा है आचार्य चंदना जी जिनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। तो ये 2 नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पूछेगा कि बिहार में पद्मश्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला, तो पद्म पुरस्कार पूछेगा तो भी 2, पद्मश्री पूछेगा तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा पद्म भूषण पद्म विभूषण में बिहार के किसी भी व्यक्तियों का नाम शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 नाम याद रखिए, शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। अब आइए देखिए यहाँ पे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका BPSC के एग्जाम में, और इसका जो है विस्तृत जो डाटा है यहाँ हमारे पास है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा अच्छे से समझाऊंगा। इसमें देखिए यहाँ पे बहुत कैटेगरी वाइज है कि हर क्षेत्र में सबसे कम सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, तो बहुत सारा इसमें चीज़ है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट इसका है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है
और करीब इसमें 12 पेज हैं। तो आप लोग को ये मैं धीरे धीरे करके 2 दिन या 3 दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए। तो इसको स्किप मत कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका हमारे इस वीडियो से ही बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, वो सब आपका इसमें आ जाएगा, कंक्लूड इसमें हो जाएगा। और उसके बाद बिहार से जो इम्पोर्टेंट जो है, प्राचीन बिहार का इतिहास से, फिर मिडाइवल से, फिर मॉडर्न से, ये सभी मिला करके बिहार से भी आपका हम जीके जीएस करवा देंगे। तो उससे करीब आपका जो है 45 क्वेश्चन जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स से जो बिहार से संबंधित आता है, तो वो आपका आसानी से कंप्लीट हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार परिदृश्य का आज करंट नोट्स 6 नंबर लेकर के आए हैं। और आप लोग जैसा जान रहे हैं कि ये 67th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और ये करीब पिछले 8 महीने का है इसमें संकलन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को अच्छा लग ही रहा होगा। अब तक मैंने इसका 5 सीरीज़ अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सारे का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जहाँ तक करवा दिया था उससे अब आगे मैं करवाने जा रहा हूँ। हाँ, तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से मैंने बोला था कि अब आगे मैं करूँगा। और कुछ लोग पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। और तो ये बार बार एक ही चीज़ जो कमेंट है, वो मैं ऑलरेडी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कन्फ्यूज़न 9.2.11 के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को आप पूरा एक बार विजिट कर ले, देख लें। उसमें बहुत सारे पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, और उसमें से क्या होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है उसी पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, सुनकर देखकर समझ सकते हैं इसमें, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें याद होता है। तो चलिए इस सीरीज़ का मैं नेक्स्ट भाग शुरू करता हूँ। और यहाँ पे देखिए केवल 12 पेज हैं, और 12 पेज जो है वो बिहार के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं 67th बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। और यह 13 फरवरी 2022 को इस श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की गई थी। तो ये पूछ सकता है कि वन स्थिति रिपोर्ट की श्रृंखला की केमी श्रृंखला है, तो याद रखिएगा 17वीं। और ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो 13 जनवरी 2022 को। और सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, ये वनावरण क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और ये जो वनावरण क्षेत्र यहाँ पे देखिए, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का 7.84% है। तो बिहार का जो वनावरण क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.84%। वहीं आए कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। अब इसमें आइए, यहाँ पे 3 कैटेगरी होता है, तीनों कैटेगरी का वनावरण में देख लेते हैं बिहार की स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए बहुत घने वन जो है बिहार में वो है 333.42 वर्ग किलोमीटर, और इसके जो क्षेत्रफल है लगभग इतना ही जो 2019 में भी था। तो ये बहुत घने वन जो है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का है। नेक्स्ट है ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसमें है 3285.83 वर्ग किलोमीटर, और ये भी करीब क्षेत्रफल जो इसका जो था 2019 में भी इतना ही था। ओपन फॉरेस्ट में ये ओपन फॉरेस्ट में जो हो गया है वो हो गया है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, और 2019 में जो ये था 3692.54 किलोमीटर। तो इसी में ओपन फॉरेस्ट में ही ज़्यादा बदलाव हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी को जब कुल जोड़ देता है तो वही निकलता है यहाँ पे कुल वनावरण क्षेत्र हो गया बिहार का कितना, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो 2019 में ये था 73,705.99 वर्ग किलोमीटर। तो इसी का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 2019 से वो सब कुछ इसी से डाटा निकल जाएगा। तो ये आप लोग डाटा याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे वनावरण में शीर्ष जिले। तो वनावरण में शीर्ष जिले बिहार के कौन हैं? तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बताया था फॉरेस्ट का। तो देखिए, अगर बहुत घने वन में पूछेगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट में पूछेगा, तो शीर्ष जिला है यहाँ पे पश्चिम चंपारण, जो कि 249.34 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं पे अगर मध्य घने वन पूछेगा तो इसमें भी पश्चिम चंपारण आ जाएगा। केवल खुला वन अगर पूछा, याद रखिएगा, ओपन फॉरेस्ट पूछा, तो इसमें शीर्ष जिला हो जाएगा कैमूर। ठीक है, यही 3 चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आइए क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के अनुसार था, और ये तो वनावरण वाले शीर्ष जिले हो गए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले, तो यहाँ पे आप लोग देख ले एक एक करके। पहले नंबर पे आ जाएगा कैमूर। कैमूर में है 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वनावरण का क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे तीनों यहाँ पे कंबाइंड है। ठीक है ना, तीनों कंबाइंड करके टोटल निकाला गया है, याद रखिएगा इसमें। तो कैमूर हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे पे पश्चिम चंपारण, और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा रोहतास। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कुल वनावरण जिले का पूछेगा कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र है, तो पहले नंबर में कैमूर, दूसरे में पश्चिम चंपारण, तीसरे में रोहतास। अगर किसी तरह का इसमें डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब सबसे कम वनावरण वाले क्षेत्र पूछेगा, तो यहाँ पे देख लें। पहले जिले पे हो जाएगा शेखपुरा, 1.19 वर्ग किलोमीटर पे यहाँ वनावरण क्षेत्र है। सेकेंड नंबर पे अरवल, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जहानाबाद हो जाएगा। वहीं बात करेगा प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाले जिले, तो यहाँ पे सर्वाधिक बात करें तो पहले नंबर पे कैमूर सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, 31.56। दूसरे नंबर पे जमुई हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे नवादा हो जाएगा 20.72% के साथ। वहीं पे अगर सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाले जिले का बात करें तो पहले नंबर पे शेखपुरा, दूसरे पे बक्सर, और तीसरे में सिवान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि एवं कमी करने वाले जिले यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे है कि वृद्धि करने वाले जिले कौन से हैं सर्वाधिक 2019 की तुलना में 2021 में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है 2021 में तो बांका, ठीक है, जो कि इसमें 16.29 वर्ग किलोमीटर का इसमें वृद्धि हुई है वनावरण के क्षेत्र में। दूसरे नंबर पे है जमुई, तीसरे नंबर पे है गया। तो ये आप लोग याद रखिए। और सर्वाधिक कमी हुई है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। सर्वाधिक कमी वाले वनावरण वाले जिले कौन है, तो पहले नंबर पे कैमूर, दूसरे में सुपौल, और तीसरे पे रोहतास है। ये सभी जो है कैमूर में 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई है वनावरण वाले क्षेत्र में। तो याद रखिएगा सर्वाधिक कमी वाले ये जिले हैं, प्रतिशत कमी वाले। सॉरी, प्रतिशत कमी नहीं, मतलब कहने का मतलब कि 2019 से 2021 के बीच में इतने वर्ग किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि करने वाला और सबसे कम यहाँ पे कमी होने वाला, तो ये तीनों यहाँ पे हम लोग डिटेल देख लिए हैं। नेक्स्ट आइए वनावरण हो गया, अब आइए वृक्षावरण। ठीक है, तो वृक्षावरण में बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.49% है। तो ये देखिए, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वनावरण देगा तो वनावरण यहाँ पे कितना था कुल, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाया था मैंने, हाँ, तो वनावरण देखिए यहाँ पे वनावरण आपका है 7.84%। और अगर वृक्षावरण पूछेगा तो वृक्षावरण यहाँ पे देखिए, वृक्षावरण पूछेगा तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.49% है। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिएगा। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों कुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे बोला कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2003 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में यहाँ पे वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि 2019 में जो ये था 2003 वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ पे दोनों को घटा देंगे 2021 में माइनस 2019 का, तो यहाँ पे 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यही मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए वनावरण और वृक्षावरण अगर पूछेगा तो वनावरण में पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल जो है बिहार में 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% होता है। और ये जो है 2019 से लेकर 2021 के बीच में इसमें 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं वृक्षावरण का बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2,341 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो हुई है 2.48, सॉरी पूरे बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो वृक्षावरण है बिहार में वो 2.48% है। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 338 वर्ग किलोमीटर। इसी में अगर कुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अगर वनावरण पूछेगा तो सेपरेट ये वाला मारेंगे 7.84%। तो यहाँ पे कुल अगर पूछेगा वनावरण और वृक्षावरण मिला करके तो आप लोग याद रखिएगा 9,721.79 वर्ग किलोमीटर है। और ये कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% होता है। और इसमें कुल वनावरण वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो 413 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अन्य इसमें बिंदु है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है बिहार वनावरण रिपोर्ट से 2021 से आपको यहाँ पे मैंने करवा दिया है। अब आइए कि अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। 31 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अमीर सुबहानी ने त्रिपुरारी शरण का स्थान लिया है और त्रिपुरारी शरण का जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट आइए जो कि इम्पोर्टेंट है सुशासन सूचकांक 2020-21। ठीक है, तो ये 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय क्रमिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। ये याद रखिएगा कि ये कब किया गया, तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर, और किसके द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। और यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार की स्थिति के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे बिहार की स्थिति जो है, बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6वां स्थान हासिल किया है। जबकि इसी समूह में यानी कि ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और बिहार ने पिछले सूचकांक यानी कि इसका जो पहला जो सूचकांक जारी किया गया था उसकी तुलना में ये 5% की वृद्धि की है, क्योंकि पिछली बार जो इसका स्कोर था वो 4.40 था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक को जारी किया गया जिसमें बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर है। तो यहाँ पे देख ले, दो चीज आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे पूछता है कि किस में सुशासन सूचकांक के किस क्षेत्र में जो है बिहार जो है वो रैंकिंग 1 पे आया है। तो यहाँ पे जो है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में जो है इसका पहला स्थान इसका हासिल हुआ। तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कि सुशासन सूचकांक में किस क्षेत्र में इसका जो है प्रथम स्थान मिला है, तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार जो है वो पहले नंबर पे है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति। ठीक है, तो इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में शामिल है। और यही आपका जो है बिहार ऑडिटर जो 20 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था यही क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कितने प्रतिशत जो है वो बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 51.91%, यानी कि इसको सही तरीके से इस तरह पढ़ा जाता है कि 51.91% जनसंख्या जो है वो बहुआयामी गरीबी के दायरे में बिहार में आते हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखना। और इसका जो बिहार का MPI स्कोर है वो 0.265 है। ठीक है, बिहार का MPI स्कोर है जो 0.265 है, और ये ग्रामीण क्षेत्र का जो MPI है वो 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में ये है 0.117 MPI स्कोर है। और राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी। और यहाँ पे जो NFHS 5 का जो आंकड़ा है 2019-20 का, इसके अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हाँ देखिए, बिहार का सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, इससे आ सकता है क्वेश्चन, और आया ही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक का अगर बात करें तो देखिए सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे किशनगंज है। यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक बहुआयामी वाले गरीबी क्षेत्र में गरीब लोग पाए जाते हैं। और दूसरे हैं कि अररिया, तीसरे पे है मधेपुरा, चौथे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, और 5वें पे है सुपौल। और यहाँ पे देखिए बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है वो किशनगंज में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिला। तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिला में पटना जो है वो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। 29.20% जनसंख्या का यहाँ पे केवल जो है वो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में यहाँ पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भोजपुर, तीसरे में सिवान, चौथे पे रोहतास और 5वें पे मुंगेर है। अब आइए अगर विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बिहार के यहाँ पे विभिन्न संकेतक है। पोषण में अंतिम स्थान, बाल एवं किशोर मृत्यु दर में अंतिम, मातृ स्वास्थ्य में अंतिम, स्कूल शिक्षा के वर्ष में अंतिम। देखिए इसका आप लोग क्या कीजिएगा ना कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर संकेतक के माध्यम से बिहार का स्थिति पूछ रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है, तो आप लोग अंतिम मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर में जो है बिहार की स्थिति अंतिम है और टॉप में जो है वो केरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक ही जो है पेयजल है, इसी में इसका जो अच्छा पोजीशन है वो द्वितीय स्थान पे है। पेयजल में हर घर नल जल योजना के तहत इसमें यहाँ सुधार किया गया है, यही वजह है कि ये द्वितीय स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य इसमें दिया गया है, आप लोग क्रमशः देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए समाज सुधार यात्रा, ये एक इम्पॉर्टेंट है और इससे आने की संभावना है एग्जाम में। तो यहाँ पे है 22 दिसंबर 2021 से मोतिहारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की। तो पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जगह से समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की। तो मोतिहारी से। कब? 22 दिसंबर 2021 से। और यह यात्रा 15 जनवरी 2022 को पटना में आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बिहार के लगभग 12 जिले शामिल रहे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। वहीं आइए नेक्स्ट आइए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021। तो ये क्या है? तो 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई इस पर। और ये क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की कुल संख्या 7 है और इन 7 संस्थानों में हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 2007 भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आइए मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021। 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया और यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम CSTS द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू की गई और इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा।
जो भूमि खरीदी या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी और भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ समाप्त, और अगले पार्ट में फिर से हम लोग मिलेंगे और अगले पार्ट में ये जो पूरा है ये पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट करवाने के बाद ही मैं जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें लाऊंगा, वन लाइनर, और उसमें करीब प्रयास करूंगा कि मैं 600 क्वेश्चन जो दूं और उसी 600 क्वेश्चन से आपका बिहार से सारे क्वेश्चन करीब उसी से क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो दे देंगे और आपको ये कंप्लीट एक अगले सेट में, ये अगले भाग में इसका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से इम्पोर्टेंट जो है बीपीएससी के लिए मैं बिहार स्पेशल टेस्ट चलाऊंगा। तो आप लोग, ये इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार स्पेशल रिवीजन नंबर 3 लेकर के आए हैं। पहले 2 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो आप लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये 2021-22 का जो प्रमुख नीतियाँ और विधेयक हैं बिहार सरकार की, वो हम इसमें लेकर के आए हैं और इसमें सारा डिटेल देख लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला में आइए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये वस्त्र और चर्म के लिए है 2022। तो इसमें जो 3 की पॉइंट्स है वो देखिए। इस नीति के माध्यम से बिहार वस्त्र और चर्म उद्योग के क्षेत्र में एक हब के रूप में स्थापित होगा। दूसरा है कि बिहार में वस्त्र व चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों को राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। तीसरा है, इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार प्रत्येक महीने 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक का वेतन सहयोग भी देगी। मान लीजिए कि आप अगर उद्योग खोलते हैं तो आपको इसमें वस्त्र या चर्म से जुड़ा होना चाहिए, तो इसमें आपको सरकार 10 करोड़ का अनुदान देगी। आप उसमें कोई कर्मचारी रखते हैं जिसका मान लीजिए वेतन 10,000 है, तो इसमें सरकार उस मद में 3,000 या 5,000 देगा। उसी के अनुसार आपको 7,000 या 5,000 आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा और सरकार 3,000 से लेके 5,000 तक रुपए का उसके वेतन मद में आपको सहयोग देगी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट दूसरा नंबर बोल रहा है कि ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। इसमें देखिए की पॉइंट्स क्या हैं। तो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार कैबिनेट ने ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दी है। इससे राज्य के चिकित्सा क्षेत्र को तत्काल लाभ मिलने के साथ साथ भविष्य में ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर बिहार की निर्भरता भी न के बराबर रहेगी या खत्म हो जाएगी। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना डिमांड बढ़ गया था, तो इसी के कारण ये नीति लाया गया है। नेक्स्ट है ये तीसरे नंबर में, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2022। इसमें है कि इस योजना के तहत सरकार किसानों को मामूली किराए की सुविधा पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाएगी। यहाँ पे सरकार उपलब्ध करवाएगी किसान कृषि में यूज होने वाले जो मशीनरीज हैं उसका जो किराया दे करके किसान जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सरकार ही मुहैया करवाएगी, कम दाम में किराया देकर आप यूज कर सकते हैं किसान। नेक्स्ट है ये बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2020। यहाँ पे देखिएगा ये अध्यादेश था, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट रहिएगा। ये विधेयक नहीं था, विधेयक अधिनियम नहीं था, इसको अध्यादेश ला करके लागू किया गया। तो यहाँ पे आइए, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। ये थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार सरकार ने नगर पालिका अध्यादेश में संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि बिहार के प्रत्येक शहर की सरकार के प्रमुख एवं उप प्रमुख वहाँ के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्वाचित होंगे। बिहार के दूसरा बुरा बिहार के सभी 19 नगर निगमों के महापौर, उप महापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, इसके लिए नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है।
दोनों धाराओं में महापौर, उपमहापौर या फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पदनाम से सूचित किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज समझाते हैं। पहले क्या था कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो थे या फिर महापौर, उप महापौर, इनका जो चुनाव होता था, ये जो चुनाव करते थे पार्षद लोग, चुनाव इनका करते थे, पार्षद चुनते थे जनता के द्वारा। जनता क्या करता था कि पार्षद को चुनता था और पार्षद जो था वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनता था। लेकिन अब जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सीधे जो है वो जनता चुनेगी, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें क्लियर करना है कि ये जो अध्यादेश है ये केवल शहरी क्षेत्रों की के लिए है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसमें ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही जो था वो चलता आ रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बिहार के प्रत्येक शहर की सरकार के प्रमुख एवं उप प्रमुख, ठीक है। और यहाँ पे नगरों के लिए बात कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात ये नहीं कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, जब ऑप्शन में टिक आउट मारिएगा एक से अधिक में, तो उसमें देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहा है कि नगर क्षेत्र का बात कर रहा है। तो जो नगर क्षेत्र का बात करेगा वो उसमें ये लागू होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। इसमें है कि बिहार राज्य की विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष की उम्र सीमा जो है वो 72 से 75 वर्ष कर दी गई है, जबकि सदस्यों की उम्र सीमा पहली की तरह 70 वर्ष रहेगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष की उम्र सीमा पहले 72 वर्ष थी, जो अब बढ़ा करके 75 वर्ष कर दी गई है, और इनके जो सदस्य होंगे उनका उम्र पहले की तरह 70 वर्ष रहेगी। नेक्स्ट आइए, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। इसमें कह रहा है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने के साथ निजी विश्वविद्यालयों को अस्थायी स्थानों से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अब जो है विश्वविद्यालय जो है वो अस्थायी यानी कि रेंटल स्थानों से ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इसमें कह रहा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डॉक्टरों, इंजीनियरों और पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाती है। संशोधित विधेयक के पारित होने से डॉक्टरों, इंजीनियरों और पशु चिकित्सक को चयन अधिक सुविधाजनक और तेज हो जाएगा अब, ठीक है। तो इसमें इसके प्रावधान किए गए हैं। ये सब बहुत लंबा मैप, केवल इससे पीटी में क्या है कि आपको इससे संबंधित तथ्य याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021। इसमें क्या बोला कि कैबिनेट ने अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए नए नियमावली को मंजूरी दी है, और इस नियमावली के तहत सरकार ने 25 गुना तक अब जुर्माना बढ़ा दिया। अगर आप अवैध खनन करते हैं तो आप पहले से आपको 25 गुना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, बोला है कि बिहार शहरी योजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। यहाँ पे याद रखिएगा, बिहार शहरी योजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इसमें जो प्रावधान है वो देख लेते हैं। इसके तहत नए प्रावधान के तहत शहरी योजनाओं के लिए प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 80% जमीन के मालिकों की सहमति आवश्यक अब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसी में कि विधेयक के तहत मास्टर प्लान की जरूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब इससे क्या होगा कि सरकार को जो है वो अब आसानी से अगर अधिग्रहण करने में, जमीन अधिग्रहण करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। इसमें इंपॉर्टेंट है तो देखिए, बिहार इथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है, और बिहार में यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की कार्यकाल कितने से कितने तक है। ये जो प्रभावी रहेगा ये 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट इसी में है कि इसके तहत बिहार में 151 एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, पहले से जारी एथेनॉल प्रोजेक्ट को इस नीति का फायदा नहीं मिलेगा। उद्योग विभाग उन्हीं प्रोजेक्ट का अनुदान स्वीकृत करेगी जो केवल इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021। इसमें बोल रहा है कि अब शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की तरह पेयजल टैक्स भी देना होगा।
इसमें 0 से लेके 4,000 तक जो जितना प्रॉपर्टी टैक्स देता है उसी के अनुसार पेयजल टैक्स भी वसूली की जाएगी। न्यूनतम टैक्स शुल्क जो है इसमें 57 रुपये आ सकता है, लेकिन अभी के लिए यह दर अलग अलग होगी। नेक्स्ट है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020। इसका उद्देश्य बेहतर तरीके से प्राप्त बेहतर रिटर्न के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। राज्य में कृषि व्यवसाय की स्थापना के लिए उत्पादन का प्रसंस्करण और सक्षम वातावरण बनाना है। यह नीति अतिरिक्त वित्तीय के माध्यम से कृषि व्यवसाय क्षेत्र में संभावित निवेशकों के रूप में एफपीसी सहायता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आइए, कृषि के क्षेत्र में अब तक बिहार को विभिन्न अलग अलग तरीकों से 5 पुरस्कार लगभग मिल चुके हैं। नेक्स्ट आइए, बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2021। इसमें कि इस विधेयक द्वारा पुलिस कर्मियों के तबादले के लिए नया कानून बनेगा। इसके बाद किसी एक प्रक्षेत्र या जिले में पुलिस अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल इससे तय हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021। अब तक बिहार में बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट एक्ट ही लागू होता आ रहा था। 134 साल पुराने कानून को बदलते हुए राज्य सरकार ने नया कानून पारित किया है। इससे क्या है कि 1857 के अधिनियम से ही सिविल कोर्ट का संचालन हो रहा था। अब बिहार का एक अपना विधेयक होगा सिविल न्यायालय के लिए। नेक्स्ट आइए, और इसमें आखिरी जो है वो है बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021, जो कि विवादों में भी रहा था। इसमें क्या कहा गया है ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2 चीज़ है यहाँ पे, एक है बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2021, आप लोग देख सकते हैं, और एक है बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021। तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। एक में है बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2021 में है पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर, और ये है बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, इसमें अतिरिक्त जो शक्ति दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 में बोल रहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिहार सैन्य पुलिस को नई पहचान और अधिकार देने के लिए लाया गया है। इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस बल का गठन किया जाएगा जो किसी घटना के बाद केवल आशंका के आधार पर या संदेह के आधार पर ही व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है। इसमें कोर्ट की वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी मनमाना अधिकार के कारण इसका थोड़ा विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो ये जो था ये प्रमुख नीतियां जो की हैं बताए हैं वो करवा चुके हैं, और भी बीच में जो वीडियो अपलोड होगा तो उसका भी जो होगा तो और भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण नीतियां हैं तो वो भी मैं बीच बीच में वो करवाते रहूँगा, और बीच बीच में और भी कुछ नई टॉपिक जो है वो कवर करवाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो हमारे द्वारा बिहार स्पेशल का जो सीरीज चलाया जा रहा है रिवीजन, वो जो है उससे करीब आपका 30 से 40 क्वेश्चन तक आ जाए। बिहार का आप लोग देखा है करंट अफेयर्स और जीके जीएस लगा करके करीब बिहार से आपका 45 क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। इस वजह से मैं यहाँ पे बिहार पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगले में जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास से है उससे जो इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार स्पेशल रिवीजन 2 लेकर के आए हैं। पहला अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया करके उसे ज़रूर देख लें। और इसमें जो रिवीजन बिहार स्पेशल रिवीजन है वो 67th बीपीएससी के लिए करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपका बिहार एसएससी के लिए भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप दोनों जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे वो दोनों लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कवर किए हैं, आप लोग जानते होंगे कि वार्षिकी कर रहे हैं हम कवर, 1 साल के अंदर का करंट पूरा कर रहे हैं कवर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 1 से लेके 100 तक बिहार स्पेशल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वार्षिकी लेकर के आए हैं। सेलेक्टेड एकदम क्वेश्चन लेकर के आए हैं 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर है। आप लोग एक एक करके देखते जाएं और इसे याद करते जाएं। जो इम्पोर्टेंट आप लोग को लगे उसे आप लोग नोट भी करते जाइएगा। वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप लोग को कोई और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट रहे, कुछ जो नहीं जानते हैं, तो उसे आप लोग कलम कॉपी लेकर के नोट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा में। दूसरा है केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा भोजपुर आरा से। तीसरे में आइए, बिहार के किस जिले में
पहला मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में। 4 नंबर बोल रहा है हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है 22वां। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये है पटना में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है ये बिहार बजट 21-22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान, हालांकि आप लोग 22-23 देख लीजिएगा, 22-23 से ज़्यादा आने की संभावना है। फिर भी बिहार बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो 2.97%, जो कि एग्जाम में आ चुका है बीपीएससी के। गर्भवती महिलाओं एवं मातृत्व दर में कमी लाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये याद रखिएगा वंडर ऐप। पूछ देगा वंडर ऐप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये गर्भवती महिलाओं एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बिहार सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ये 8वां में कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। नोट कर लीजिएगा इसे। बिहार का 18वां नगर निगम कौन बना है? तो सीतामढ़ी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार का विकास दर क्या है? तो ये स्थिर मूल्य पर 10.5% था। आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 देख लीजिएगा, वैसे मैं भी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट आइए यहाँ मैं चूंकि 1 साल का है तो 1 साल का थोड़ा करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आइए हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो ये हो जाएगा 14, अंतिम स्थान रहा था। इसका स्कोर था 14.48। नेक्स्ट आइए बिहार कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.54 लाख करोड़ आवंटित की गई है। नेक्स्ट है ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा थाना टॉप 10 थानों की सूची में शामिल हुआ था? तो ये कुर्था अरवल जो था बिहार में प्रथम स्थान इसका आया था, बिहार में, याद रखिएगा, देश में नहीं। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट बोल रहा है कि हाल ही में जारी भूमि रिकॉर्ड एवं सेवा सूचकांक NLRSI में बिहार का स्थान रहा है, तो ये 8वां रहा है। नेक्स्ट है ये पहली बार आयोजित की गई बिहार क्रिकेट लीग का विजेता कौन बना? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये दरभंगा डायमंड्स। नेक्स्ट है ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जा रहा है राजगीर में। नेक्स्ट है ये ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। नेक्स्ट है ये बिहार बजट 21-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र पर किया गया है? तो शिक्षा पर। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में बोल रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर बिहार का पहला नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे नीतीश कुमार। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में 21 में बोल रहा है कि बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा गया में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बिहार का कौन सा जिला बाल विवाह में प्रथम स्थान पर है? तो लखीसराय। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है ये बिहार राज्य के किस नदी पर देश का सबसे बड़ा पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कोसी नदी हो जाएगा, सुपौल में। नेक्स्ट है ये पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण की कुल लंबाई कितनी है? तो प्रथम चरण की जो कुल लंबाई है वो 31.39 किलोमीटर है और इसका बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में बिहार के किस योजना को स्थान मिला है? तो इसको जो मिला है वो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में 26 नंबर बोल रहा है देश के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद से दरभंगा, 212 किलोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब चीज़। नेक्स्ट है देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है ये हर खेत सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सिंचाई निश्चय को। नेक्स्ट बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिला था? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिला था? तो 1.68%, यानी कि 7,06,252 लोग। नेक्स्ट आइए आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 में, ये वाला हटा दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट है ये सुपौल स्थित डगमारा पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये हो जाएगा गया जिला में। नेक्स्ट है प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये खगड़िया जिला में। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा एलिवेटेड पथ कहाँ बन रहा है? तो ये हो जाएगा पटना एम्स से दीघा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दोस्तों देखिए पूरा एक साल का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ आप लोग को 21 का भी मिल सकता है, ठीक है, और मिल ही रहा है 21 का ही ज़्यादातर मिल रहा है। पार्ट 2 में जो है वो आपको हम करवाएंगे 2022 का। नेक्स्ट है ये हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना दक्षिण अफ्रीका हो गया। नेक्स्ट है राज्य का पहला नगर निगम जहां 18+ को 100% टीकाकरण किया गया है। तो ये हो जाएगा मोतिहारी नगर निगम को। नेक्स्ट है हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक UGI में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 10th स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें 36.19 इसका स्कोर आया है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2021 को किस विभाग की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने। नेक्स्ट है बिहार में राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। तो ये नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। नेक्स्ट है ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स के प्रतिष्ठित विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसको मिला है? तो ये मिला है प्रीति प्रियदर्शनी को, बिहार की हैं। नेक्स्ट है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? तो ये सुंदरवन भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिले में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो टोटल 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध किससे है? तो शिक्षा से। ई संबंधन पोर्टल शिक्षा से। नेक्स्ट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पुनः जनता दरबार का आयोजन किस तिथि से शुरू किया गया? तो बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन 12 जुलाई 2021 से फिर से ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है ये 43 में बुरा बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट है ये बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? तो ये हो जाएगा जहानाबाद। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार वर्तमान में बिहार में प्रजनन दर घटकर हो गया है। तो ये हो गया है 3.4 से घट के कितना हो गया है? तो 3 हो गया। याद रखिएगा बिहार में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 पे आ गया है। नेक्स्ट है ये बिहार में बनने वाले नए 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो इसका याद रखिएगा नेशनल हाईवे 139W, ठीक है, 139W। नेक्स्ट है ये नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये हो जाएगा 11वां स्थान। नेक्स्ट है ये उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र खोला गया है। तो ये कहाँ खोला गया है? तो पूर्णिया में। नेक्स्ट है बिहार से GI प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप किस देश को भेजी गई? तो ये ब्रिटेन को। नेक्स्ट बिहार में जमीन से हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिला से शुरू किया गया? तो ये शेखपुरा से। नेक्स्ट है बिहार में पथ निर्माण विभाग ने सड़कों हेतु शिकायतों व सुझावों के लिए कौन सा ऐप जारी किया? तो ये हो जाएगा बिहार पथ संधारण ऐप। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना और सबसे कम शिवहर। नेक्स्ट है ये जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट कहाँ शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, तो ये हो जाएगा राजगीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार पुलिस विभाग ने हाल ही में कौन सा ऐप जारी किया है? तो ये हो जाएगा सुविधा ऐप। पूछेगा सुविधा ऐप किसने जारी किया? तो बिहार पुलिस विभाग ने। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार राज्यों की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 21-22 में कहां पर सौर परियोजनाएं बनाए जाने की बात कही गई है? तो ये कजरा, लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में। नेक्स्ट है ये किस वर्ष तक बिहार में 100% साक्षरता प्रदान करने की बात कही गई है? तो 2030 तक, याद रखिएगा ये डेट। नेक्स्ट है भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा अनामिका शर्मा, बिहार की है।
सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा बिहार। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब शुरू की गई है? तो दोनों जो है एक ही डेट को शुरू की गई है, जो कि 18 जून 2021 को शुरू की गई है। इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में, 18 वर्ष से अधिक 100% लोगों को टीका लगाने वाला पहला प्रखंड कौन बन गया? यहाँ पे प्रखंड पूछा गया है, तो ये तो आप जानते होंगे, बनकटवा, पूर्वी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में राजधानी पटना में गरिमा गिरी की स्थापना की गई है, किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गरिमा गिरी जो है वो ट्रांसजेंडर समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में औद्योगिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा रोहतास में। नेक्स्ट है ये देश के किस जेल में सबसे पहला डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा बांका जिला में। नेक्स्ट, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा बाल सहायता योजना। नेक्स्ट, बिहार का 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिहार में। नेक्स्ट है कृषि हैकाथन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर बना है कृषि हैकाथन करने का। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार राज्य की हरित आवरण बढ़कर कितना हो गया है? तो 15%। नेक्स्ट है ये बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां पंचायतों के लिए परामर्शी समितियां शुरू हुई हैं? इंपॉर्टेंट है, तो शिवहर। नेक्स्ट है बिहार राज्य का आर्थिक बजट 2021-22 कुल कितने का है? तो ये कितने का है? 2,18,302.70 करोड़ का है ये। नेक्स्ट है बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए किस फाउंडेशन को चुना गया है? तो याद रखिएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन को। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस जिले में मखाना क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सुपौल में किया जा रहा है। ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि दरभंगा, मधुबनी, तो आप लोग सब दरभंगा या मधुबनी मार दीजिएगा, लेकिन ये सुपौल है, याद रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना का क्लस्टर। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है ये हाल ही में बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया, ये कब किया गया? तो ये 9 अगस्त को किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में मैकडॉवेल्स पार्क का उद्घाटन किया गया है? मैकडॉवेल्स पटना में। नेक्स्ट है ये बिहार के कुल कितने जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है? तो बिहार में कुल 4 सिटीज हैं, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। इन चारों को स्मार्ट सिटी बनाने का योजना है। नेक्स्ट है ये बिहार का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर तिब्बती अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बुद्धा स्मृति पार्क पटना में। नेक्स्ट है 79 किस अभियान के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को बिहार सरकार मुफ्त में चश्मा उपलब्ध करवाएगी? तो ये हो जाएगा सीएम उज्ज्वला दृष्टि अभियान के तहत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा के महासचिव पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है? तो ये उत्पल कुमार सिंह का, जो कि बिहार से संबंध है। नेक्स्ट है ये 11 साल बाद किस पार्टी को पुनः बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा CPI-ML को। नेक्स्ट है 82 में बुरा रामायण सर्किट के प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कुल कितने स्थान को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 3 स्थान है, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। नेक्स्ट है ये हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार देने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये तीसरा स्थान रहा है, जबकि प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है ये बिहार के किस स्थान पर सड़क शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मोकामा पटना में। नेक्स्ट है ये प्रसिद्ध भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस विहार वर्मा का निधन हो गया, ये कहाँ से संबंधित थे? तो दरभंगा से ये संबंधित है। नेक्स्ट है ये हाल ही में संपन्न बिहार दिवस 22 मार्च का थीम क्या था? तो जल जीवन हरियाली, जो कि आपका BPSC AAO में ये आ चुका है। नेक्स्ट है ये पंचायत चुनाव को कितने चरणों में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया? तो ये हो जाएगा 11 चरणों में। ठीक है। नेक्स्ट है ये भारत का पहला राज्य जो टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार किया है? तो ये हो जाएगा बिहार, यूनिसेफ की सहयोग से। नेक्स्ट है 2021 में 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा जहानाबाद। नेक्स्ट है ये देश का पहला बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है देश का पहला गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो
तो ये पटना विश्वविद्यालय में की जा रही है, यानी कि पटना में। नेक्स्ट है ये पहली बार बिहार में ट्रैफिक आईजी का पद सृजित किया गया। पहले ट्रैफिक आईजी कौन बने? तो ये हो जाएंगे MR नायक। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार बिहार में जो है ट्रैफिक आईजी का पद निर्माण करके पहला जो ट्रैफिक आईजी बनाया गया था वो है MR नायक को। नेक्स्ट है बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा रंजू कुमारी ANM सिवान की हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये समाज कल्याण विभाग ने किसे नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल, जो कि शायद दिल्ली से साइकिल चला करके बिहार में आई थी अपने पिताजी को पीछे बैठा करके। नेक्स्ट है ये बिहार का पहला वर्ड रिंगिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा कुमार रवि, XDM पटना जो है। नेक्स्ट है ये बिहार के किस जगह को हाल ही में विमान सेवा से जोड़ा गया है? तो ये दरभंगा से जोड़ा गया है, जहां पे स्पाइस जेट ने अपनी सर्विस देना शुरू कर दी है। नेक्स्ट है ये बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेणु देवी। तो रेणु देवी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? यह है बेतिया। याद रखिएगा, ये बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है और इनका विधानसभा क्षेत्र का है जो बेतिया है। नेक्स्ट है ये हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया जिनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का था। तो ये हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सतीश प्रसाद सिन्हा। ये केवल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ही इसका जो पार्ट है वो अगला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आंसर का ही। और कुछ जो है आपका बजट जो लेटेस्ट है और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 और बजट 22-23, इस पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं जल्द ही करवाऊंगा अपने चैनल पे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।